Good morning and welcome to CBM HSC Common Stream English Medium e-learning classes. I hope you all must have given your second unit test in a very enthusiastic way, as you have been informed earlier about the syllabus, types of questions, and also you are aware of the fact that what type of unit tests are taken by the government. So it is your second experience and it is always better than the first one because we have some knowledge about the test. So knowledge is power, है ना. ऐसा कहा जाता है कि भाई दुनिया में पैसा होता है तो हमें संभालना पड़ता है, पर अगर ज्ञान होता है तो वो हमें नहीं संभालना होता है बल्कि वो हमें संभालता है. सो नॉलेज इज पावर. आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज दो even though it is the first language that you English medium students are studying, but still many of the students have not selected मतलब not first language because they are living in India whose mother tongue is not English. मतलब कि हम फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ते ज़रूर हैं पर हमारा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. मतलब कि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर. सो ऑब्वियसली even after English as first language we are studying it secondarily, और जो हमारा नहीं है उसे हमें पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में जो राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है. इंग्लिश के जो 4 स्किल हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, LSWR, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए भी ये 4 स्किल में एक्सपर्टीजनेस होनी ज़रूरी है, उसमें हमारा हाई स्कोर होना ज़रूरी होता है. तो आज हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करते हैं और ये इंग्लिश मीडियम के 11th 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है. इंग्लिश मीडियम के 11th 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और इसका ऑलरेडी मैंने ग्रुप में 11th और 12th में ये डाल दिया है कि व्हाट इज़ द प्रेसिज राइटिंग. जैसा हमने बताया कि इंग्लिश भले हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हम सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करते हैं, उसे हम नेटिव स्पीकर ना होने के कारण अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमें स्कोर करने में कोई दिक्कत होता नहीं है. प्रेसिज राइटिंग की हमें बात करें तो व्हाट इज प्रेसिज राइटिंग. प्रेसिज मीन्स टू प्रिसाइज, मीन्स टू बी शॉर्ट. टू मीन्स शॉर्ट, प्रिसाइज मीन्स शॉर्ट. वी आर मेकिंग द पैराग्राफ in a short way, covering all the important points in our own language, using all the important details, informations, and neglecting or avoiding the irrelevant examples, illustrations, numbers, dates and all those things. पर ये प्रेसिज राइटिंग को ठीक से लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके थोड़े बहुत हम रूल्स की तो हम बात नहीं करते हैं. रूल्स अगर हम कहेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. अगर ये कहे तो थोड़ा हमें ईजी लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना मतलब कि हमारे मन में कोई भी सवाल का सही जवाब क्लियर होना, राइट. तो ये प्रेसिज राइटिंग के लिए हम अगर हमारे दिमाग में से डाउट्स निकाल दें तो ये है कि पहला
हमें उसको प्रेसिज राइटिंग का मतलब समझना है कि जो पैराग्राफ दिया है उसको शॉर्ट करना है, राइट। और क्या करेंगे प्रेसिज राइटिंग को, तो कि हमें पहले पैसेज को क्या करना चाहिए, रीड द पैसेज। जैसे कोई भी पैसेज होता है वो किसी ना किसी टॉपिक पर होता है, किसी ना किसी पॉइंट्स पे होता है, मुद्दे पे होता है, और वो पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एजुकेशन होता है, मेडिकल होता है, साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, स्टडी पर्पस होता है, उसके रीजंस होते हैं, उसके प्रॉफिट्स होते हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हमें प्रेसिज राइटिंग के पैराग्राफ में दिखाई देता है, इसलिए हमें उसे, दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द पैसेज, उसे ठीक से समझना चाहिए। अब वो कब हम समझेंगे, जब हम ठीक से पैसेज को रीड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये पैसेज का ये जो टॉपिक है वो एजुकेशन है या मेडिकल है या साइंस है या पॉलिटिकल एजेंडा है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या ग्रुपिंग्स हैं या व्हाटएवर इट इज़। तो हमें उसे ठीक से समझना है, अंडरस्टैंड द पैसेज। अच्छा, फिर अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट्स हम ये समझ लेना चाहिए कि मेन पॉइंट्स जॉटेड डाउन रफली इन टेबल वर्क। मेन पॉइंट्स, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें 10-15 मिनट में पता चल जाता है कि उसका मैसेज ये है, मतलब उसका जो सब्जेक्ट है, थीम है, ये है, एक राजा है, वो है, उसके 2 बेटे हैं और राज कर रहा है। तो ठीक उसी तरह ये पैसेज का भी हमें समझ लेना चाहिए। रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज के मेन पॉइंट्स ये हैं। अब मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसको हमें रफली नोट डाउन कर लेना है। और वो भी कैसे करना है, तो कि हमें ऐसे मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे टेबल में 1 वर्ड इन ईच ब्लॉक ऐसे हम लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, तो कि हमें उसके 1/3 पॉइंट्स, मतलब 1/3 वर्ड्स में दिए हुए पैराग्राफ को 1/3 पॉइंट्स में अपने ही लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज, राइट, लिखना है। इसलिए हमें ये जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करना है, जॉटेड डाउन इन अ टेबल वर्क इन मल्टीपल ऑफ 5 टू मेक काउंटिंग इजी। 5 मार्क्स का सवाल ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो हमें 1-2 नहीं बल्कि 5 मार्क्स को क्या करना है, कवर करना है, राइट। यानी कि ये 5 मार्क्स का जो सवाल है उसके लिए हमें थोड़ा इजी गोइंग एंड येट वेरी श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पीडीली, बहुत आसानी से, जल्दी से 5 मार्क्स कवर करने के लिए 5 अगर हम ना पाए तो भी 3 और मैक्सिमम 4 तो मिलने ही चाहिए। तो उसके लिए हम काउंटिंग को इजी बनाएंगे। तो इजी कैसे बन सकते हैं, तो हम ये टेबल फॉर्म में ईच ब्लॉक में एक एक वर्ड लिखेंगे, उसका 10 रो बनाएंगे, राइट, और ये कॉलम से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या करेंगे, तो अवॉइड यूजेस ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नंबर्स एंड इररिलेवेंट डेट्स एंड ऑल दैट। ये लिखते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि पूरे पैराग्राफ के जो पॉइंट्स हैं उसे हमें कवर भी करना है और उसको एक दूसरे के साथ आगे का जो पॉइंट है अपनी लैंग्वेज में, यूज़ इन ओन लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा उस ओन लैंग्वेज में हमें लिखना है। और वो भी कैसे, सिंपल लैंग्वेज में। जनरली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंडियन राइटर लिखता है, मैं हमारे से शुरुआत करता हूँ, यानी कि हम स्टूडेंट्स से भी, तो
कई बार हम बहुत हार्ड वर्ड्स, हार्ड लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, बट नो, सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय द रीडर। जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो लैंग्वेज हैं वो और इसका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाना चाहिए रीडर को, एंड इन शॉर्ट सेंटेंसेस, और वो भी शॉर्ट सेंटेंसेस में। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या कंपाउंडिंग एंड ऑल दैट शुड अवॉइड इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और ऐसे हमें ये जो रफ वर्क तैयार करना है प्रेसिज राइटिंग का, ये रफ वर्क जब हम तैयार करेंगे अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने रीडिंग के हिसाब से, कवरिंग ऑल द मेन पॉइंट्स in multiple of 5 to make the counting very easier, हमें zigzag thought of sequence में नहीं, बल्कि in proper sequence that can link the one sentence to the next upcoming points। हमें जिगजैग पॉइंट्स को ऐड नहीं करना है, पर हमें प्रॉपरली एक आइडियाज़ को दूसरे आइडियाज़ के साथ, आने वाले आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकें, उस हिसाब से अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, और वो भी सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंसेस में हमें लिखना है। अच्छा, अब हम भाषा का प्रयोग की जब बात करते हैं तो हमारा राइटिंग फाइनल, मतलब कि हमारा राइटिंग कौन सी भाषा में, मतलब इट शुड बी इन थर्ड पर्सन, इट शुड बी इन पास्ट टेंस, एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट, और वी शुड बी टेकन केयर ऑफ दैट इट शुड बी रिटन इन एन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमें इसका ख्याल रखना है। ऐसा करके हम रफ वर्क तैयार करेंगे। रफ वर्क जैसे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यस मैंने ये रफ वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो ये रफ वर्क के बाद हमें फाइनली अच्छे हैंड राइटिंग में इसी ब्लॉक से जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, ईच ब्लॉक में कॉलम में रख के उसको हम क्या करेंगे, 1/3 के हिसाब से काउंट करके इजीली फॉलो करेंगे कि अगर पैराग्राफ 180 वर्ड्स का है तो हमारा प्रेसिज राइटिंग डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 6 जा 18, 60 वर्ड्स, यानी कि 1/3 ऑफ द गिवन स्ट्रेंथ ऑफ द पैसेज। पैसेज की स्ट्रेंथ का, नंबर ऑफ वर्ड्स का 1/3 हमें लिखना है। यानी कि हमारा जो प्रेसिज राइटिंग है वो 60 वर्ड्स या उससे 1-2 ज़्यादा होता है तो ठीक है, राइट, 1 2 3 4 वर्ड हम अगर ज़्यादा लिखते हैं तो ठीक है, पर इससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा वर्ड्स का उपयोग किया ना हुआ होना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह से जब फाइनल रफ वर्क आप सेटिस्फाई हो जाओ कि मैंने ये मल्टीपल काउंटिंग से, आप ब्लॉक से पता लगे कि ये नंबर ऑफ वर्ड्स 62 वर्ड्स का प्रेसिज मेरा हो गया है, उसके बाद आप अच्छे हैंडराइटिंग से फाइनल प्रेसिज राइटिंग का आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने शुरुआत में बताया था दैट एवरी पैसेज हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर, राइट, हर एक पैसेज का अपना एक सब्जेक्ट होता है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रेसिज राइटिंग आपने दिया उसका सब्जेक्ट क्या था, तो फाइनली उसका भी एक अलग सा मार्किंग पॉइंट है, मार्किंग सिस्टम है कि आपको एक टाइटल, उस पैराग्राफ को आप एक टाइटल भी दोगे, शीर्षक, यानी कि वो पैराग्राफ जिन मुद्दों के आधार पर लिखा गया था उस मुद्दों से जो सब्जेक्ट उभर के बाहर आता है उसके टाइटल पर
यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलता है। यानी कि पूरे प्रेसिज राइटिंग को आप ठीक से लिखोगे तो 4 + 1 मार्क ऑफ टाइटल 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स का ये जो पॉइंट्स हैं आपका क्लियर होता है। अब इसे आप अच्छे हैंड राइटिंग में फाइनल टच दे करके प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज़ के साथ उसे अरेंज करके, जैसे आपने रफ वर्क में अरेंज किया, उसको अच्छे हैंड राइटिंग में फाइनल टच दे करके आप कंप्लीट करो। उसके नीचे ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिखना है, राइट। और अगर आप टाइटल ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, और टाइटल लिख करके ऐसा आप उस प्रेसिज राइटिंग के पैराग्राफ के बाजू में नीचे की साइड पर भी आप टाइटल लिख सकते हो जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक आपका ये प्रेसिज राइटिंग, जैसे ही आप टाइटल एक सूटेबल टाइटल, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के आधार पर होना चाहिए, लिखते हो, आपका प्रेसिज राइटिंग ख़त्म हो जाता है। और ये सब पॉइंट्स को अगर आप इजी गोइंग ध्यान में रख करके रीड करके थोड़ा 1-2 बार लिख करके, जो मैंने ग्रुप में रखा है 1, 2, 3 पैसेज मैंने ऑलरेडी रख दिए हैं ग्रुप में, 11th और 12th, आप तीनों को ठीक से पढ़ो और उसके नीचे जो उसके आंसर्स भी दिए हैं उसको भी ठीक से नोट डाउन कर लो। ये मुद्दों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ कि आपका ये प्रेसिज राइटिंग का जो सवाल 5 मार्क्स का है, आपको मिनिमम 3 to 4 मार्क्स श्योरली स्कोर करा सकता है, और इसके लिए आपको ये थोड़ी कोशिश करनी है। I hope this question is followed and understood properly, and I am satisfied whatever I have explained to you and hoping for the best. Thank you very much.